गुड मॉर्निंग अर्पिता गुजर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एहसीन। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। आद्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आद्या। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आद्या अप्पम बना था क्या? यस सर, बन रहा है। हाँ, अंबुजा स्कूल से चौहान सर बोल रहे हैं। चलिए, सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। चलिए, ठीक है। ओके, सो इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। Yes, sir. यस सर, विजिबल। यस सर। Okay. So चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस। ओके, ये हमने कहीं तक स्टार्ट कर दिया था क्या? yes. जस्ट अ मिनट बेटा, है ना? हेलो, हाँ, व्हाई डिड अच्छा सो ठीक है, फाइन। चलिए, है ना बेटा? सो ये वाला हमने कहीं कर लिया था क्या? यस सर। हाँ, ये वाला शायद हम कर रहे थे, है ना? यस सर। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, और शायद हमने ये वाला सेक्शन शुरू करने वाले थे, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। यही वाला है। यस सर। थैंक यू। चलिए, है ना? सो आज अपन सभी अप्पम खाने चलेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर, आना। ओके सर, तो तुम मम्मी की परेशानी बढ़ा दी ना तुमने, तो इनविटेशन सबको दे दिया। तो बना लेगी, मैं भी बना दूंगी। अच्छा। नहीं, ठीक है ना? चलो, नाश्ता वगैरह सभी लोगों ने कर लिया है भाई? यस सर। वेरी गुड, है ना? देखो, सुबह से अपना नाश्ते का काम कंप्लीट करना चाहिए, है ना बेटा? थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ नाश्ता जरूर करना चाहिए। समझ में आया? यस सर। हाँ, है ना? यस सर। कभी कभी नहीं बने तो चलो भाई, अपना टेम्पररी मिल्क ब्रेड भी कभी कभी चलता है, बट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ए प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो वाणी त्रिवेदी, कल थाली में कितना खाना छोड़ा था? सर, पूरा खाया था। पूरा, बिल्कुल साफ, चकाचक। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, है ना? यश काले, खाना छोड़ा था क्या? छोड़ा तो नहीं था? नहीं छोड़ा था सर। और घर में किसने थाली में खाना छोड़ा? किसी ने छोड़ा?
No, sir. हाँ, No, okay. sir. No, sir. All of you must politely request your parents or elders or even the younger ones, okay, कि हमें कोशिश करना चाहिए कि थाली में झूठा ना छोड़े। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती खाएं। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम थाली में उतना ही लें जिसके बारे में हमें ये अंदाजा रहे कि हाँ भाई इतना भोजन हम खा सकते हैं। विवेक बारे बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? और हर एक अच्छी आदत को, हर एक अच्छे काम को हैबिट बनने में समय लगता है ना? तो हम लगातार यदि इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, हमारी ये हैबिट्स जो है बिल्कुल सुधर जाएंगी, ठीक है, हमारी थाली में भोजन झूठा नहीं बचेगा। ठीक, चलो ठीक है। सो हैव अ क्लैप टू ऑल ऑफ यू, सब अपने लिए ताली बजाओ फॉर दिस एफर्ट। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। Is it okay, तन्मय? हाँ, खाना छोड़ा तो नहीं था ना बेटा? No, sir. हाँ, और सभी को बताओ कि we should not waste food, ठीक है? चलिए, now let us come to our topic of this chapter, है ना? So the topic is what? Titled as how do new laws come about? नए कानून बनते कैसे? ठीक? So number of processes are there, ठीक है? So the parliament has an important role in making laws. The reason is लॉ बनाने की शुरुआत, कानून बनने की शुरुआत कहीं से भी हो, अल्टीमेटली फाइनली लॉ, कानून बनता कहां पर है? तो लॉ इज मेड इन द पार्लियामेंट। कानून कहां बनेगा, कहां बनाया जाएगा? Parliament. Parliament. Inside There the are yes beta, thank you. So there are many ways through which this takes place, and it is often the different groups in society that raise the need for a particular law, ठीक है? हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, लॉ बनाने की जरूरत के बारे में अपनी डिमांड उठाते हैं। अब डिमांड उठाते का सेंस यहाँ ये है कि कई बार सोसाइटी में लोग जो हैं वो क्या किसी कंडीशंस को लेकर के बड़े परेशान हो जाते हैं, और जब लोग उस कंडीशन में परेशान हो जाते हैं तो फिर वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अपनी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, और फिर गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या बनाती है, लॉ बनाती है। ठीक, सो एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। ओके, सो लेट अस रीड द स्टोरी टू अंडरस्टैंड how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law। यहाँ तक बात आई समझ में? अभी हम एक स्टोरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये जो स्टोरी बोर्ड है, ये स्टोरी बोर्ड किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। किससे रिलेटेड है? Domestic violence. तो वो स्टोरी बोर्ड पढ़ने से पहले we have been given with a short description about
द डोमेस्टिक वायलेंस। हमें डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है ना। अभी क्या है डिस्क्रिप्शन, ये है कि द डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या कंडीशन है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअल में है क्या? इट रेफर्स टू द इंजरी और हार्म, ठीक है, caused by an adult male, usually the husband, against the wife। ठीक है, अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट आई वांट समवन फ्रॉम योर क्लास टू एक्सप्लेन इट। यस दिगेश, बाहर हटे। दिगेश, दिगेश, इज द वॉइस ऑडिबल? अद्वैता? यस सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. चलिए, हाँ ओके, दिगेश इज देयर? गायब हो गया। चलिए, संस्कृति शेर की, संस्कृति। Yes, sir. हाँ, सरनेम शेर की और शेर जैसी आवाज। चलो, ये लाइन का मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. What is the meaning of this line? Sir, husband, सर हिंदी में बताऊं? हाँ बिल्कुल, हिंदी में ही चाहिए बेटा। सर जो हस्बैंड है वो ना वाइफ को मारता है, इसलिए वहां पे वैसा देखे है। हाँ, तो जब हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को, है ना, मारता है, पीटता है, परेशान करता है, या फिर किसी न किसी प्रकार का कोई टॉन्टिंग करता है, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस क्या कहलाती हैं? What are these conditions called? Domestic violence. Domestic violence. Domestic violence. Domestic violence. And in case of domestic violence, ये जो domestic violence की conditions बनती है ना बेटा, तो इन domestic violence की condition में कई बार क्या होता है कि not only the husband but the other family members, not only the husband but the other family members are also involved in this। जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अक्सर क्या होते हैं, इस डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. गुड, ठीक है। तो injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her। इंजरी जो घायल होते हैं, है ना, चोट लगना, तो चोट जो है फिजिकली भी लगती है, इमोशनली भी लगती है। आर यू गेटिंग इट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Abuse of women can also include verbal, sexual or economic abuse। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. So that is what the meaning of domestic violence है ना। अभी उस मीनिंग के बेस पर, है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस स्टोरी बोर्ड, है ना। अब हम इस स्टोरी बोर्ड को
डिस्कस करेंगे। एंड स्टोरी बोर्ड कौन सी तारीख का है? अक्टूबर 2006, है ना। यहाँ लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास। महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है 2005 में, वो कानून क्या कर दिया गया है? पास। यानी उस कानून को हम क्या करते हैं? पास करते हैं। यहां तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ लिखा है कि शाजिया, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? महिलाओं के लिए ये एक बहुत महान दिन है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इस लॉ के बनने से विमेन्स को किससे? डोमेस्टिक वायलेंस से लड़ने में मदद मिलेगी। ठीक। सो शाजिया रिप्लाइड, नॉट जस्ट वुमेन, violence free homes will benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law, है ना। So शाजिया और कुसुम दोनों किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करती हैं। तो शाजिया ने कहा कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वायलेंस फ्री होम, ऐसा घर जहां पर महिलाओं के साथ या कहें किसी के भी साथ वायलेंस नहीं होता है, ऐसा घर हर एक के लिए कैसा है? बेनिफिशियल। सो कुसुम, इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास, है ना। इस कानून को पास होने में बहुत लंबा समय लग गया। इनफैक्ट इट बिगेन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ, है ना। ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? नीड फॉर ए न्यू लॉ, एक नए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। और उसके कारण क्या है? फिर विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, महिलाओं ने अपनी लड़ाई शुरू करी। अद्वैता, क्या शुरू किया? अद्वैता द्विवेदी, क्या शुरू करी? लड़ाई। yes, sir. हाँ, सृष्टि शुक्ला, बेटा यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। शामिनी, समझ में आई बात? Sir. अजीत पवार, अजीत पवार, Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. So Kusum and Shazia work for a women's organization. जो कुसुम और शाजिया थी, वो किसके लिए? विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। ठीक है। So they remember the journey of how the protection of women from domestic violence act got passed, है ना। उनको बहुत अच्छे से याद है कि ये कैसे पास हुआ। तो कहानी कहां से शुरू हुई? अप्रैल 1991 से। ठीक है। अब उस समय पर ये जो दोनों महिलाएं थी, बोथ द विमेन, ये जो दोनों महिलाएं थी, ये दोनों महिलाएं क्या काम करती थी? ठीक है। तो ये जो दोनों महिलाएं हैं, ये दोनों महिलाएं क्या काम करती थी? एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन उन महिलाओं की मदद करता था जो विमेन्स किसी न किसी रीजन से क्या है? परेशान है। समझ में आया मंथन? बल्कि गुड। सो अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, यानी रोज का ऐसा होता था, कोई ना कोई उनके ऑफिस में आता था। ओके। सो एक महिला थी, ठीक है, ये जो यंग विमेन थी, और एक बूढ़ी औरत, दोनों एक साथ आई। ठीक है, बात कर रही है। जो
यंग वुमेन है, उसने क्या बोला, आई नीड एडवाइस, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। माय हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, पीटता है। आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, अभी तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नो वेयर टू गो, है ना, मुझे बहुत शर्म आती है, परंतु अब मैं इसको सहन नहीं कर सकती। बट आई हैव नो वेयर टू गो, पर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आई केम फॉर योर हेल्प। प्रज्ञा, इतनी बात आई समझ में? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। नाश्ता हो गया बेटा? यस सर, हो गया। वेरी गुड, ठीक है। क्या बन गया था? आलू के पराठे बनाए थे। आय हाय, आलू के पराठे, तो दही के साथ खाए या चटनी के साथ? सॉस के साथ। सॉस के साथ, चलो ठीक है। सो जो बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग महिला क्या बोल रही है बेटा? आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माय सन एंड डॉटर इन लॉ, है ना। जो बुजुर्ग महिला थी उसकी समस्या दूसरी थी। वो क्या बोल रही है कि मेरे बेटे और बहू मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दे वर्बली अब्यूज मी, है ना, मुझे हमेशा उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते रहते। I have no access to my bank account. They may even throw me out, है ना। इवन मेरा जो बैंक अकाउंट है उस पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है, और कई बार तो वो मुझे घर से बाहर भगा देते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वो जो है ना यंग विमेन है, वो क्या कह रही है? आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, है ना। अभी ही मैं इतनी परेशानी में हूं, मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि ये वायलेंस क्या हो जाए, रुक जाए। जो बुजुर्ग महिला है वो क्या बोल रही है? आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मैं भी ये चाहती हूं कि मुझे मेरे घर से भगाया ना जाए, ठीक है। तो ये जो हेल्प करने के लिए जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोला था, है ना, शाजिया और उनकी फ्रेंड कुसुम, तो वो क्या बोल रही है? अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज ए क्रिमिनल वन एंड इट डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन, यानी अभी जो भी कानून बनाए हुए हैं, अभी तक के जितने भी कानून हैं, उन कानूनों में आपके लिए इस प्रकार की कोई भी मदद करना पॉसिबल नहीं। इतनी बात आई समझ में? यस यस सर। ठीक है। सो थ्रू आउट द 1990s the need for a new law was raised in different forums. 1990 पूरे the need for a new law was raised in different forums, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, है ना। क्या हुआ? इसी तरीके से, ये हमें दो विमेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में विमेंस वेर फेसिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के क्या अलग अलग, कभी वो पब्लिक मीटिंग करते थे, कभी टेलीविजन चैनल पर डिबेट और डिस्कशन होता था, स्कूल और कॉलेजेस में डिबेट और डिस्कशन होता था, है ना। तो अलग अलग लेवल्स पर क्या था, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए नया लॉ बनाने की डिमांड शुरू हुई। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है किसका? विमेंस मीटिंग का। किसका? वुमेन्स मीटिंग। Good. So we have heard testimonies of several women. है, हमने बहुत सारी महिलाओं की टेस्टिमनी, मतलब आप बीती सुनी। We have seen that women want protection against being beaten
है ना। हम क्या चाहते हैं कि महिलाएं क्या, महिलाओं को मारपीट से क्या मिले, आजादी मिले, ठीक है। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउसहोल्ड एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ, वी नीड अ सिविल लॉ टू एड्रेस दिस। हमें इस समस्या से लड़ने के लिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, लॉ की जरूरत है। क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। अद्वैता क्या बनाना पड़ेगा, अद्वैता द्विवेदी क्या बनाना पड़ेगा, अद्वैता द्विवेदी क्या बनाना पड़ेगा, कानून, लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, चलिए। सो यस सर। लगभग 8 या 10 साल तक, है ना, लगातार देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तीसरे में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्या हुआ, ये इश्यूज रेज हुए। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। So in 1990, यस सर। Yes, sir. okay, thank you beta. So in 1999, lawyers collective, a group of lawyers, law students, activists, after nationwide consultation, took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. अब यहां पर एक टर्म आया है बेटा जिसको बोलते हैं BILL बिल, है ना। बिल बेसिकली क्या है, बिल का मतलब ये है कि लॉ बनाने के लिए एक रिटर्न प्रपोजल, अ रिटर्न प्रपोजल फॉर मेकिंग लॉ, कानून बनाने के लिए जो एक रिटर्न प्रपोजल है, जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट प्रपोजल और डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट, बिल। उसको क्या कहते हैं, बिल। बिल। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। सो अब बिल का काम क्या है, तो ये जो बिल बनता है इसे बेसिकली ड्राफ्ट बिल भी कहते हैं। ये बिल जो है इसको गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं कि सरकार जो है इस कंडीशन के लिए ऐसा ऐसा ये लॉ बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लॉ बनाने जा रही है, ठीक है। उसके बाद में उस बिल यानी प्रपोज लॉ के ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और वो डिबेट और डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में फिर उस बिल को पास करना है या नहीं करना, उसको लेकर के क्या होगी, वोटिंग होगी। और वोटिंग में जब वो बिल पास हो जाएगा तो फिर उस बिल को किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेजते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस बिल को साइन कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है, लॉ, ठीक है। तो वो उतनी लंबी प्रोसीजर रहेगी। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। वो हो गया हमारे पास में क्या, ड्राफ्ट बिल, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ, यस अनुष्का बल्कि इज प्रेजेंट बेटा? नो सर। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual. तो किसी का माइक ऑन रह गया, बंद करो। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual
वर्बल एंड इमोशनल इशू। अब ये जो बिल है ना, इसको किसने बनाया? तो जो लॉयर्स थे, कानून है ना, लॉयर्स थे, उन्होंने, जो लॉ स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से क्या किया? डिस्कशन किया, और उसके बाद में दे हैव मेड अ बिल, एक बिल बनाया कि ऐसा ऐसा कानून बनेगा। इस बिल को, ड्राफ्टेड बिल को फिर से आम जनता में डिबेट और डिस्कशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब वो जो कॉमन पॉपुलेशन है, वो जो कॉमन पॉपुलेशन है, ठीक है, उस कॉमन पॉपुलेशन के बीच में फिर से उन बातों को लेकर चर्चाएं चली, है ना। तो यहाँ जैसे एक लड़की बोल रही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें इतनी सारी चीजों को क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. The law should cover any women living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the share household. ठीक है, तो एक बोल रहे हैं कि लॉ में इतनी सारी चीजें भी होना चाहिए। तो शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस मतलब जो इकट्ठा घर है, बेटे बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, सब साथ में रह रहे, ठीक। तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, उन्हें भी इस शेयर्ड हाउस होल्ड से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ? मॉनेटरी मतलब यदि महिलाओं को परेशान किया जाए, घर से निकाल ही दिया, तो क्या करेंगे? तो उतने दिनों के लिए क्या चाहिए? मॉनेटरी रिलीफ चाहिए। मॉनेटरी रिलीफ मतलब, मॉनेटरी रिलीफ मतलब, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस, हेलो Yes, निशा sir. चौधरी, Yes, sir. ज्वाइन द क्लास। ठीक है, so what about some monetary relief? परेशान है, निकाले दिया तो क्या करेंगे? तो जब तक कोई और हेल्प नहीं मिलती है, तब तक मॉनेटरी मतलब पैसे का कंपेंसेशन भी तो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये सब बातें डिबेट और डिस्कशन में हुई कि इतनी सब चीजें भी इसमें, इस बिल में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक, सो लाइकवाइज व्हाट हैपेंस, द मीटिंग्स वेर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया? मीटिंग करी। ठीक, तो द वुमेन मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक बिल, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। ठीक है, धीरे धीरे जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया कि गवर्नमेंट को ये बिल कहां पर? पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. इतना जब प्रेशर आया, ओके, तो इतने सब प्रेशर के अंडर में क्या हुआ? द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। 2002 में बिल कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया? पार्लियामेंट में। नित्या वडस्कर, Yes, sir. बेटा why you was absent yesterday? Sir, yesterday I was not feeling well. Okay, now whenever it happens, at least you should send a leave request on Teachment tab chat box. Is it clear? Okay, sir. नित्या बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, हिमांशी हनुमंते,
इट इज ऑल्सो फॉर यू। Okay, sir. कल तुम भी एब्सेंट थे ना? Yes, sir. हाँ, ये प्रथमेश और प्रणय वडस्कर ये भी गायब है। चलिए ठीक है। इज रोहित उगे प्रेजेंट? इज रोहित उगे प्रेजेंट? No, sir. No, sir. No, sir. Well, so the bill was introduced in 2002, है ना? तो सब तरफ के प्रेशर के कारण 2002 में वो बिल क्या हुआ, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। This bill has none of what we have been suggesting. परंतु क्या था, जो बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया गया उसमें वो सब बातें इंक्लूड ही नहीं की गई थी जिसकी डिमांड किसने उठाई थी, विमेंस ने उठाई थी। ओके, तो जब बिल आया तो फिर से वही डिबेट शुरू हो गया। द बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो रिक्वेस्ट थी, ऐसा कुछ बिल में है ही नहीं। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमें इस बिल को अपने प्रेजेंट फॉर्म में अपोज करना चाहिए। So let's have a press conference. We could also start an online petition. चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर से इसके विरोध में हमें क्या है, आवाज उठाना चाहिए। So several women's organization, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee. तो पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, और वो जो कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी के सामने जितने भी बिल होते हैं, लॉ होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट है, सजेशंस हैं, वो उस कमेटी को प्रोड्यूस किया गया। व्हाट सेज एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. The law needs to provide for temporary custody of children. कानून में एक ऐसा भी, इस प्रपोज लॉ में एक प्रोविजन ये भी होना चाहिए कि माता पिता तो झगड़े के कारण अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा किसके पास रहेगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी इस कानून में क्या प्रोविजन होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे करके जो भी सजेशंस थे वो दिए गए। इन December 2002 the standing committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha and there were also tabled in the Lok Sabha. स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने उस बिल से रिलेटेड अपने सजेशंस राज्यसभा में भी प्रोड्यूस किए और लोकसभा में। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ वुमेन्स ग्रुप। कमेटी ने मैक्सिमम डिमांड्स क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। फाइनली अ न्यू बिल was introduced in parliament in 2005. पार्लियामेंट में ये बिल क्या फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, एंड आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये बिल क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। नाउ इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। एसेंट मतलब मंजूरी। तो पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए बिल कहाँ भेजते हैं, आजा इधर, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो बिल कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास में भेजेंगे। तो भेज दिया,
Now, the Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006. और इस तरीके से क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास से साइन होने के बाद में वो जो बिल है वो अब किसके पास आया, फाइनली पास हो गया। फाइनली पास हो गया मतलब अब वो कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So, at a press conference in October 2006, ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एंड दे आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, है ना। सो व्हाट इज दिस न्यू लॉ, पूछा कि नया लॉ क्या है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस लॉ इज अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग a woman's right to a violence-free home and provide a comprehensive definition of domestic violence. ठीक, आगे क्या बोला, this is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their home. करके ऐसा क्या किया गया, लॉ को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Good. So we are winding up the session here.